देखना इधर, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हो कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ लिए और ये चैप्टर नहीं पढ़े, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। सुन रहा है ना, क्योंकि सब कुछ तो इसी को पढ़ने के लिए किया गया है। हम पहले भी बताए थे ट्रिग्नोमेट्री का जो शुरुआत हम लोग करते हैं राइट ट्रायंगल से करते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन मेरा जो रहता है उसमें बताते हैं कि हम लोग का मेन उद्देश्य है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का स्टडी करना। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, पेंटागन है तो पेंटागन ले लेंगे, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को स्टडी करना। उसको स्टडी करने का सबसे बेसिक तरीका है कि उसको छोटे छोटे पार्ट ट्रायंगल में तोड़ दिया जाए, ट्रायंगल का स्टडी किया जाए। बस सुन रहा है, तो किसी भी ट्रायंगल जो है ऐसे भी हो सकता है, स्केलन हो सकता है, इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, ठीक है। लेकिन अब हम किसी भी ट्रायंगल को भी ब्रेक कर सकते हैं, किसमें? राइट ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर डाल देंगे, चाहे कोई भी ट्रायंगल रहे, स्केलन रहे, आइसोसेलेस रहे, ठीक है, इक्विलेटरल रहे, अगर उसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ट्रायंगल किसमें टूट जाएगा? राइट ट्रायंगल में। इसीलिए हम लोग का स्टडी का शुरुआत होता है ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट ट्रायंगल से। अब राइट ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू किया, मेरा उद्देश्य था कि हम जो ट्रायंगल का स्टडी कर लेंगे और ट्रायंगल के बाद जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का, और सब कुछ पढ़ने के बाद इसी को स्टडी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बात को एम तो मेरा यही था, हम लोग उस एम को पूरा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के बारे में और भी ज़्यादा डेप्थ जानकारी हम लोग यहाँ से इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का एम क्या था कि एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या बिहेवियर है, उसको हम और अच्छे से एनालाइज कर पाए। हमारे पास पहले यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते थे तो उसमें ये हमको पता था कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे सामने सामने के। जो बड़ा वाला साइड है, ठीक है, उसके सामने का एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। कोई दिक्कत? इस रिलेशन को और ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट अभी बस इतना पढ़ रखा, बड़ा वाला साइड है तो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, क्या होगा, सबके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमको ये राइट देता है कि हम एंगल और साइड्स के बीच में एकदम एग्जैक्ट रिलेशन निकाल दें, ठीक है। अगर एंगल साइन 60 का भी √3/2 होता है तो √3/2 ही होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। कोई दिक्कत? और कैसे आएगा? तो P/H करके, साइड का लेंथ उतना होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री को और ज़्यादा प्यूरिफाई कर रहा है और जो है एग्जैक्ट नॉलेज दे रहा है। अब वही सारा चीज़ एग्जैक्ट नॉलेज जो अब यहाँ पर हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखना, सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं ट्रायंगल का। इनके हेल्प से हम लोग ट्रायंगल के डेप्थ में जाएंगे, कोशिश करेंगे लेकर जाए तुम लोग को। यहाँ देखना, सबसे पहला है, यहाँ देखो, जो तुम लोग फिजिक्स में अभी तक तो पूरा यूज भी कर लिए होगे। अगर कोई ABC ट्रायंगल है, ठीक है, तो ए के जो सामने का साइड है BC, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। B के जो सामने का साइड है उसको स्मॉल b से, C के जो सामने का साइड है उसको स्मॉल c से। एकदम स्टैंडर्ड एकदम नोटेशन है, ठीक है। तो पहला थ्योरम आ रहा है साइन रूल। पहला क्या आ रहा है? साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है भाई कि A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C। ये तीनों रेशियो इक्वल होगा। किसके रेशियो इक्वल होगा? ये भी हम बाद में थोड़ा देर में पता कर लेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, ये चीज फिजिक्स में कुछ देखे होगे, फोर्स जब पढ़े होगे तो लामीज थ्योरम, लामी लॉ जो आता है, A/sin A, जो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स जो एक्ट करते हैं एक ही पॉइंट से। शायद तुम लोग को नहीं पढ़ना होगा, जो भी हट गया होगा। इसका यूज होता है फोर्स सिस्टम में, ठीक है ना। देखना इधर, ABC एक ट्रायंगल है, यहां से ये पता चल रहा है कि तीनों साइड में क्या एग्जैक्ट रिलेशन होगा, ये पता चल रहा है। A/sin A किसके इक्वल होगा? B/sin B, ये किसके इक्वल होगा? C/sin C। और जो भी वैल्यू आएगा वो भी एक खास वैल्यू है, उस पर हम थोड़ा देर में जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान भी है, यहाँ देखना, पहले इसको समझ लेते हैं। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए। और जब ये सब जब हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल के बारे में,
फिर परपेंडिकुलर खींचने का भी झंझट जो है खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, ये हो गया। हमको लिखना है साइन ए या फिर साइन बी। साइन बी लिखते हैं। साइन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी साइन बी इक्वल्स टू ए डी बाई सी लिखेंगे। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू सी साइन बी? कोई दिक्कत? उसी तरह से इस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए सी डी ए सी डी साइन सी इक्वल्स टू ए डी बाई बी लिख सकते हैं। ए डी इक्वल्स टू क्या आ गया? बी साइन सी। फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सी साइन बी इक्वल्स टू बी साइन सी। तो क्या यहां से लिख सकते हैं सी बाई साइन सी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। सुन में आया? उसी तरह से अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो यहां से हमको क्या मिलेगा? डी डाले हैं ई। यहां देखो डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं साइन ए इक्वल टू लिखोगे बी अपॉन सी। ठीक है, यानी कि बी इक्वल टू सी साइन ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी ई बी इक्वल्स टू सी साइन ए एंड इन ट्रायंगल बी सी ई इन ट्रायंगल बी सी ई कितना क्या हो जाएगा? बी सी ई। ठीक है, बी इक्वल्स टू ए साइन सी। साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहां से सो सी साइन ए इक्वल्स टू ए साइन सी। यहां से आ गया सी बाई साइन सी इक्वल्स टू ए बाई साइन ए। ये तुम्हारा हो गया सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। अब जो भी रेशियो आए उसको के मान करके क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। हम के का वैल्यू भी निकालने जा रहे हैं। यहां तक समझ में आया? ये है साइन रूल, ये है साइन रूल। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी लिखो। अब के का हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे का फॉर्मूला चलेंगे। देखना इधर, ये सब पेज करना। इतना तो पढ़ाए हैं कि 3 पॉइंट से एक सर्कल जाएगा। 3 पॉइंट है, उससे क्या होगा? एक सर्कल जाएगा। यानी कि कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक सर्कल जाएगा, जिसको हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं। कोई दिक्कत? सपोज करते हैं ये मेरा ट्रायंगल था ABC, इससे हम सर्कल जो है पास करवा चुके हैं, अप्रूव कर चुके हैं। ए बाई साइन इक्वल टू बी बाई साइन सी, बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जरा देखते हैं ए के सामने के साइड को ए। ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा। कोई दिक्कत? यहां देखना, बी से हम जो है सेंटर के थ्रू एक डायमीटर ड्रा कर लेते हैं। इसको यहां पे जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा?
एंगल ऑन सेम सेगमेंट पढ़े हुए हैं। ये मेरा एंगल ए हो गया। अच्छा ये ड्रा क्या किया है, डायमीटर, तो यहाँ पे कितना डिग्री का, कोई दिक्कत। ये जो सरकम सर्कल है इसका रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम सर्कल के रेडियस को क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2r। बीपी कितना हो जाएगा, 2r। कोई दिक्कत, ये एकदम फिक्स है, जो भी नोटेशन है सब फिक्स है, ठीक है। सरकम रेडियस को कैपिटल आर से, समझ आ रहा है। क्या ये 90 डिग्री है, क्या राइट ट्रायंगल बन गया। लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू ए बाई 2r। नाउ इन ट्रायंगल, ये वाला फिगर ड्रा कर लेना, इन ट्रायंगल बीपीसी साइन ए इक्वल्स टू ए बाई 2r। तो ए अपॉन साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। मान लो कि इसको हम ले लेते हैं वहां पर, जो भी है, यानी ए बाई साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 2r। यहां पर हम क्या माने हुए हैं, मान लो कि 3, ये क्या मेरा 4, ए बाई साइन ए का वैल्यू 2r है, बाकी सब तो उसी के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन सी इक्वल्स टू 2r। ये हो गया साइन 2। यानी कि कोई भी साइड है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का साइन वैल्यू का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आता है, 2r के इक्वल, जहां पर r क्या है, सरकम रेडियस है। यानी कि वह सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से जा रहा है उसका वो रेडियस है, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो है तुम्हारा इसका जो रेडियस होगा सरकम रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। सरकम सर्किल बनता कैसे है, याद है, हाँ, किसी भी ट्रायंगल का सरकम सर्किल कैसे बनाते हैं। मान लो कि ये ट्रायंगल है, हम इसका सरकम सर्किल ड्रा करना चाहते हैं, कैसे करते थे, सरकम सर्किल कैसे खींचते थे, एक सर्कल पता करना चाहते हैं जो कि तीनों से जाए, कैसे पता करते थे, इधर कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो, कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो, यानी कि जो लाइन जो कि इसको परपेंडिकुलर भी और इसका बाइसेक्टर हो, यहाँ पर आकर के मोर देन हाफ लेकर के, मोर देन हाफ लेकर के जो करते हो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां से भी कर दिए कोई दो साइड का, बस जहां पे कट करेगा यही सेंटर है, देख लो कैसे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इसको अगर इस पॉइंट को सेंटर लेकर के यहां से तुम्हारा OC OA OB सेम डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि यहां पर अपना कंपास को रखोगे, यहां पर पेंसिल का एंड और खींचोगे तो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो साइड एंगल साइड, OC इक्वल्स टू OA, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये इक्वल्स टू OB हो गया, तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि इसको सेंटर लो, OA OB या OC को रेडियस ले लो, यानी कि एक ट्रायंगल जब एक सर्कल जब खींचोगे तो तीनों वर्टेक्स से होते हुए जाएगा, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल कैसे बनता है, ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर। इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये सब टर्म जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सरकम सेंटर, इसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर।
ठीक है। सरकम सेंटर यानी कि जहां पर ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं। नोट सरकम सेंटर वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मीट, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अभी इस पर आगे चल करके हम लोग बहुत काम करेंगे, बहुत काम करना है इस पर, ठीक है। आगे बढ़े। साइन रूल समझ में आया ये? ठीक। इसको इरेज करें। बोलो दीप। इंटरसेक्ट, जहां पर तीनों जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि तीसरा वाला भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो यहीं से जाएगा। हाँ, दो से पता चल जाएगा। दो मीडियन ड्रा करते हो तो सेंट्रोइड पता चल जाता है, दो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हो तो सेंट्रोइड, ठीक है। आगे बढ़े। चलो अब जरा इसको कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कोसाइन रूल लिखाएंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, अभी इसका कोई जरूरत नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हमको क्या करेगा, किसी भी ट्रायंगल में देखो 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल है, 3 साइड्स हैं। तुमको 3 चीज दे देगा, बाकी के 3 पूछेगा वो। समझ आ रहा है? तुमको 3 चीज दे देगा, बाकी के 3 पूछेगा। मतलब कि ये दे दिया, ये पूछ देगा। जैसे ये को पूछेगा फिर बाकी दोनों के बारे में अपना कैलकुलेशन करके निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही दूसरा का एंगल मिला तीसरा का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180। हम तुमको ये दे दिए, बाकी तीनों पूछ दिए। सुनना रहा? तो फिर पहले ये मिलेगा, जैसे हमें ये मिल गया तो ये वाला मिल जाएगा, और ये मिलेगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से साइकिल चलेगा, बस तुमको डाटा को ऑब्जर्व करना रहेगा। 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या रखना? क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल क्वेश्चन। if the angle of a triangle are in the ratio of 3:4:5, find a:b:c। एंगल का रेशियो 3:4:5 है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखो चीजें अगर इस तरह से लिखी गई हैं, a/sin a = b/sin b = c/sin c, ये तुमको रेशियो में लिखा गया है। इसी चीज को अगर दूसरा तरीका क्या डिनोट करने का, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, याद रखना a:b:c = sin a याद है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 8 में पढ़ा होगा। प्रोपोर्शन में क्या करते थे, जब एक से ज्यादा रेशियो रहता है, यहां देखो फिर ऐसे दिया हुआ है, ये रेशियो है, इसको डिनोट करना है प्रोपोर्शन में। कैसे लिखते थे, न्यूमरेटर का रेशियो लिख देते थे ऐसे, न्यूमरेटर को बीच में कैसा साइन देते थे याद करो, ठीक है। और इधर क्या हो जाता था,
तब यहाँ पर ये डबल ना दे करके ऐसे दे रहे हैं, कोई दिक्कत? तो वैसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तब तुमसे रेशियो पूछ रहा है, और ये कैसे आया है, ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। यहाँ देखो ना, के मान लो ना, तो के मान के काम करते हैं, इतना जाना कोई 2r होता है, काम के मान के कर लेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन ए, b इक्वल टू c इक्वल टू, तो a इज टू b इज टू c इक्वल टू के साइन ए रेशियो के साइन b रेशियो के साइन c। रेशियो में कोई चीज कॉमन है तो उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो वही चीज पूछ रहा है कि एंगल इस रेशियो में है, तो साइड का रेशियो बताओ। तो सबसे पहले तुम एंगल निकाल लो पहले अपना, ठीक है, एंगल अपना निकाल लो, फिर ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू कर दो साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी 3x 4x एंड 5x। ट्रायंगल का एंगल है तो भाई 3x प्लस 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा, तो 5 9 3 12x इक्वल टू 180, 15 बार में तो x का वैल्यू भाई 15 आ गया। सो एंगल्स आर, मान लो कि एंगल्स लेते a का वैल्यू 3x लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 5 15 45, b का वैल्यू, ठीक है, 4x 60 हो गया, c का वैल्यू 75, ठीक है। तो सो a रेशियो b रेशियो c साइन 45 रेशियो साइन 60 रेशियो साइन 75। तो 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, साइन 75 √3 प्लस 1/2√2। अब नीचे से कोशिश करते हैं रेशियो में डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे, तो इसको काटने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में, इसको काटने के लिए 2√2 से, इसको काटने के लिए 2√2 से, तो क्यों ना सब में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2√2, जो इनका एलसीएम होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√2 का एलसीएम 2√2, तो क्या आ जाएगा, 2:2, यहाँ पर 2 कटेगा, √6 2√2 इंटू, हो गया रेशियो, ठीक है, यानी कि साइड का रेशियो ये होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, यहां देखो, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन AP, एंगल्स किस में है, AP में है, एंड B इज टू C √3 इज टू √2 दिया है, ठीक है, फाइंड एंगल है, एंगल को फाइंड करना, बनेगा, कोशिश करो। यहां देखो, जैसे ही वो दिया, पहले तो एंगल ABC AP में है, B रेशियो C दिया, तो पता चल गया कि इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। ये चीज तो दिमाग में आना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या, पहले AP में दिया है सॉल्यूशन में, ठीक है, ABC आर इन AP, सुन रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, 2B इक्वल्स टू A प्लस C, और A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना होगा भाई, 180, तो A प्लस C का वैल्यू 2B रख दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3B, B तो तुम्हारा 60 हो गया, A प्लस C मेरे पास 120 हो गया, बाकियों को कुछ नहीं पता, 120 हो गया, लेकिन एक रेशियो ही तो दिया है। अब B और C से यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा, यहाँ देखो तुमको दिया है B/C इक्वल्स टू √3/√2, तो B/C को क्या लिख सकते हो, साइन B बाई
कोई दिक्कत इसमें? डायरेक्ट बी बाई सी साइन बी बाई साइन सी, कोई दिक्कत? इक्वल टू अभी का वैल्यू कितना है 60, ठीक है, तो साइन 60, ठीक है, और इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये √2 बाई √3 साइन सी हो गया, तो √3 बाई 2 खत्म, तो साइन सी इक्वल टू 1 बाई √2, कोई दिक्कत? तो सी का दो वैल्यू होगा, या तो ये 45 डिग्री होगा और नहीं तो 135 डिग्री होगा, तो 135 तो होगा नहीं क्योंकि यही 135 हो गया, इक्वल नहीं से 60 है, तो सी का वैल्यू क्या होगा 45, तो सी का वैल्यू जब 45 हो गया, ये 60 है, तो 180 में से घटा लो, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 75 डिग्री। सुन में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कोसाइन रूल पे चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया साइन रूल क्या है, ठीक है, बस इसी तरह के क्वेश्चन जो है तुमको आएंगे, कोई ज़्यादा नहीं। चलो इधर देखो, यहां देखो, कोसाइन रूल, ठीक है, क्या है भाई, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, तो ये तो पता चल गया कि इसके सामने के साइड को A, इसको B, इसको C, तो यहां से हम लोग cos A का जो वैल्यू है ना, अगर साइड का लेंथ दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे देखना जरा, cos A इक्वल टू क्या लिखेंगे, B² प्लस C² माइनस A² बाई 2BC, यहाँ पर A है तो A² माइनस में होगा, और यहाँ पर B² C² प्लस 2BC नीचे में, कोई दिक्कत? cos B लिखना है, B है तो B² माइनस में होगा, तो बाकी साइक्लिक बनाने के लिए C और A को पहले लिख दिए, तो नीचे में क्या आ जाएगा 2C, ठीक है, कोई दिक्कत? cos C माइनस C² हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, सुन में आ रहा? ठीक है, अब ये कैसे प्रूफ होगा, जरा उसके बारे में सोचते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं हम लोग। देखना इधर, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, डी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ध्यान रखना, मान लो तुमको निकालना है cos B का वैल्यू, ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, cos B अगर निकालना है तो cos B को पहले क्या लिखेंगे, ये तो इधर हो गया, cos B इक्वल टू हम लोग लिखेंगे BD अपॉन नहीं, ये नहीं होगा ना, ये तो पूरा है ना, अगर ये x है, A माइनस एक्स, ठीक है, तो BD अपॉन क्या हो जाएगा C, समझ रहे हो, BD अपॉन C, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रहा है, क्या मिस कर रहे हैं भाई, ठीक, याद रखना, तो BD हम क्या माने हैं x बाई C,
ठीक है, हमको x का वैल्यू निकालना है सबसे पहली बात। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा देखो, ये दोनों जो है राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एक साइड कॉमन है AD, दोनों में AD स्क्वायर का वैल्यू निकाल करके पाइथागोरस से इक्वेट कर देते हैं। नाउ AD स्क्वायर इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे, बोलो, यहां से हम सोल्व करके x निकाल लेते हैं। मेन बात है ना, चीजें छूट जाती है तो दिमाग से उतर जाता है, कैसे हुआ था एक्स स्क्वायर, तो यहां से जब आएगा तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, तो x इक्वल्स टू वैल्यू रख दो, x का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है, 2a इंटू सी, 2c, समझ में आया। उसी तरह से इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करके निकाल सकते हो, इधर से ड्रा करके निकाल सकते हो। तो cos b का वैल्यू ये आ गया, तो सिमिलरली cos a वो है, cos b वो है, cos c, हाँ, तो ये तुम्हारा कोसाइन b, ठीक है, जल्दी देखो इसको, क्वेश्चन करते हैं। यानी कि अगर हमको तीनों साइड दे दे, अगर हमको तीनों साइड दे दे, ठीक है ना, तो वहां से हम जो है एंगल के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों साइड दे दिया तो साइन रूल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि साइन रूल में क्या चाहिए, एंगल भी चाहिए, साइड भी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए, समझ गए। अगर हम तुमको तीनों साइड दे दें और तुम साइन रूल लगाने के लिए जाओ, फंस जाओगे। बस तुम रेशियो निकाल सकते हो, साइन ए अपॉन साइन बी का रेशियो क्या होगा, और वो यूजलेस है, एंगल का रेशियो मिलता तो काम नहीं बनता, ठीक है, याद रखना, ऐसा नहीं ना है। ऐसे कर लेंगे तो बोल भी रहा है, हाँ ऐसा होता है क्या कहीं, तो ठीक है, ऐसा नहीं है। ओह, हम तो बोलते रहे कि अभी भी 9th वालों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कल कुछ थ्योरम प्रूफ करवा रहे थे, तो उसमें इतना पता नहीं है माइंड सेट इतना गंदा कैसे हो जाता है। कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए राइट ट्रायंगल पर देते हैं, ठीक है, उनका ऑटोमेटिक मतलब कि ये दिमाग चलता है कि ये 90 डिग्री है, तो इसको हम x और x, ये मेरा 45 भी होगा, ठीक है। अब पूछते हैं क्यों होगा, तो मान लीजिए, ठीक है, कि मान कैसे सकते हो, तो आप भी तो मानते हैं, क्योंकि हम मानने लायक चीज मानते हैं, ठीक है, हम मानने लायक चीज मानते हैं ना, हम लेट द एंगल भी x मानते हैं, तो दूसरा को हम x होने का रीजन देते हैं, ना कि उसको भी x, तुम उसको y मानो, ठीक है। तो आप भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो हम अब कुछ भी मतलब कि अब उसमें लाइक खैर, तो ये सब तो कम से कम चलो जायज है, ठीक है, कि अगर हम यहाँ से ड्रा करेंगे, अगर ये पॉइंट है तो हम इसको, हाँ एक लड़का ऐसे किया था, यहाँ कोई पॉइंट तो इसको ज्वाइन कर दिया, सर ये एंगल बाइसेक्टर है, कि एंगल बाइसेक्टर है, तभी तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, कि हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, कि हम इसको ऐसे ड्रा किए और लेट दिए एंगल बाइसेक्टर, तुम इसको ज्वाइन कर दिए और तुम इसको फोर्सफुली बोल रहे हो कि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हाँ, तो ये थोड़ा सा चल सकता है, ऐसा ऐसा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये जो है ना 90 डिग्री वाला, उसमें x और x होगा, ये बहुत कॉमन है। चलो याद रखना, कोसाइन रूल पर क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 7, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, फाइंड द
ग्रेटेस्ट एंगल, बड़ा वाला एंगल कौन होगा? तो देख के पता चला बड़ा वाला एंगल कौन होगा? अरे बड़े वाले साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, तो सी के सामने का साइड, सी क्या है, सी के सामने कौन होगा? एंगल सी, कॉस सी यानी कि बड़ा होगा। तुमको बस कॉस सी का वैल्यू निकालना है फॉर्मूला से। देखना इधर, तो कॉस सी इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, यहां देखो ए का वैल्यू कितना स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 माइनस 49, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया वो? माइनस 15/30, दो बार में -1/2। ठीक है, तो सी किसका वैल्यू है? कॉस 120 का। ठीक है ना, कॉस 61/2 होता है, माइनस करना है तो 180 माइनस 60 कर दो, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। कोई दिक्कत है? ये कैसे बोल सकते हो? हाँ, स्केलन तो देखने से पता चल गया, तीनों साइड डिफरेंट है, उसके लिए ऑप्टिक्स की थोड़ी जरूरत थी। इधर इसी टाइप का क्वेश्चन है, इधर कॉस पे ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। यहां देखना, अगर a इक्वल टू एम है, b इक्वल टू n है, c इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है, तो ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करो। हाँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। पहले तो यही डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा साइड ग्रेटेस्ट होगा। संस्कार कौन बड़ा है? कैसे? है शुगर लोग, तुम लोग इसमें ही दिक्कत है, तो फिर अगला क्वेश्चन में क्या करोगे तुम? हाँ, तो स्क्वायर भी कर सकते हो। नहीं, दूसरी चीज है, सबसे पहली बात हम यहाँ पर आते हैं, तो ये रूट लगाया हुआ है, अगर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है, तो हम इसको क्लेम कर रहे हैं कि ये बड़ा होगा रूट अंडर एम स्क्वायर से, होगा कि नहीं? दिक्कत कब हो सकता है? जब ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाता है, लेकिन ये निगेटिव तो होगा नहीं, ये साइड है ना, तो साइड तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। तो किससे बड़ा है? एम से बड़ा है। सिमिलरली एन से भी बड़ा है, उसी तरह से एन स्क्वायर है, तो ये चीज किससे बड़ा होगा? रूट अंडर एन स्क्वायर से। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर ये नंबर रहते तो इक्वल टू हो जाता, मान लो कि अगर 0 हो जाता, एम का वैल्यू 0 हो जाता, तो एम तो 0 होगा नहीं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली बड़ा है, ये एम से भी बड़ा है और एन से भी। अब एंगल निकाल लो, अब जो एंगल निकाल लो, आ गया? तो जल्दी कर, इसमें अब पता चल गया तो तुरंत वैल्यू रखो कि यानी कि कॉस सी डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, रूट हट गया,
2mn, तो माइनस mn बाई 2mn माइनस 1/2 c इक्वल्स टू, इसी तरह से ये वाला बना लो। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल whose sides are a equals to x square plus x plus 1, b equals to 2x plus 1 and c equals to x square minus 1। अब लगाओ दिमाग। और ये जो क्वेश्चन है आईआईटी में 2-3 बार पूछ भी चुका है, ये तो पुराना किताब है, इसमें इसने बताया है 70 में पूछा है और इधर बीच में पूछा ही है। देखो ये तो बहुत आसान काम है कि मतलब कि एक बार एंगल ए निकाल के देख लें, बी निकाल के देख लें, सी निकाल के देख लें, कौन बड़ा आ जाए। एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, बात सुन रहा है, कोई ज़्यादा लेन देन नहीं जाएगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो सीखने वाली है ना कि तुम कैसे तुम पहले प्रूफ करोगे इसमें कि कौन सा बड़ा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हट के कैसे प्रूफ करोगे कि ये बड़ा है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले ये तो डिसाइड करो तुम्हारा केस बनेगा किस बेसिस पर, तुम केस किस बेसिस पर बनाओगे। तो तुम्हारा केस बनाने का बेसिस क्या होगा कि ये साइड से तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इन इक्वेशन जो है इसीलिए पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो याद हो जाना चाहिए। एक्स के किसी के, ये तो सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब होगा, जब 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं, यानी कि एक्स का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, -1/2 से, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये बोल रहा है -1 1, ये इधर का बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि -1/2 से बड़ा, यानी कि कॉमन रीजन का बात किया जाए तो यही मिला, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत। और जब एक्स का वैल्यू तुम 1 से बड़ा कोई भी रख करके देख लो तो यहाँ से तुमको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। मान लो कि हम 1 से बड़ा 2 रख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 + 2 + 1 7 हो गया। इसको करेगा 2 × 2 = 4 + 1 5, 2 का स्क्वायर -1, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो एक बार में पता चल गया कि हाँ कौन बड़ा है, ये बड़ा है। सुना रहा है ना, हमको पता चल गया कि हमको एक्स का वैल्यू क्या लेना है, 1 से बड़ा लेना है। और जब एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा रख रहे हैं तो हमेशा यही पॉजिटिव बड़ा आएगा। तुम्हारा मन इससे भी नहीं भरा सर क्या पता कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए कि ये वाला बड़ा हो जाए वो छोटा हो जाए, कोई दिक्कत। तब वहां से ऐसे कर लो, तुम दो को घटा करके देख लो, अब पॉजिटिव ले लो। मान लो कि a - b कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -2x - 1 हो जाएगा, 1 खत्म हो गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर ये a बड़ा है b से तो पॉजिटिव होगा ये, तो ये जो है a - b, a जो है पॉजिटिव, a बड़ा होगा b से कब, या तो 0 से छोटा हो नहीं तो 1 से बड़ा हो। अब वैल्यू तो हम तो 1 से बड़ा ही लेके चल रहे हैं, यानी कि ये तो पता चल गया कि a जो है b से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, a बड़ा है b से। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। x का वैल्यू जैसे 1 से ज़्यादा रखोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि a बड़ा है b से। a और b में पता चल गया। अब जरा a और c में चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो a - c कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये खत्म हो गया, क्या आ गया ये 2x, x प्लस 2 आ गया ना, x प्लस 2, और बोला है कि x का वैल्यू 1 से बढ़ा लो, तो x प्लस 2 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हो गया a बड़ा हो गया किससे, c से, तो ये b से भी बड़ा है और a क्या है, c से भी बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, एंगल ए निकाल दो। समझ में आया, कोई दिक्कत, एंगल ए निकाल लो जल्दी से,
तो बार बार बोलते हैं मैथमेटिक्स में, तो पहले ही मैथमेटिक्स और साइंस में चीज़ें फील होती हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको फीलिंग को प्रूफ करना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई दूर से दिखाई दे रहा है पापा के शक्ल का तो सीधे पापा अलग कन्फर्म हो जाए। पता है ना, दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं हाँ? सच में होते हैं होते भी है। ये चीज समझ में आ गया? और क्वेश्चन करवाते हैं। अभी तो 2-3 रूल और हैं जिनको याद रखना चाहिए, उस पर सवाल हम लोग करेंगे बाद में, अभी उसका कोई यूज नहीं। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करो। क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1/√6 - √2 and 1/√6 + √2 and the included angle between these sides is 60 degree. Find the third side of angle. ये आसान है। तीसरा साइड निकालना है। इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ। 2 साइड दिया है, 2 साइड तुम एज्यूम कर लो ए और बी, बाकी इस पर काम करो। 2 साइड ए और बी एज्यूम कर लो, उसके बीच का एंगल दिया हुआ है। फिगर बनाओ पहले ए और बी के बीच। कैसे कर रहा है हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल से कैलकुलेशन करना है तुमको। मान लेते हैं कि क्या ए और बी माने उसको, ठीक है, ए और बी माने तो सी यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, सी निकालना है। ये तुमने लिया है, पहले तो स्लाइड कर दो। कितना आ जाएगा ये, √6 + √2 डिवाइडेड बाई 6 - 2 4। कोई दिक्कत? चाहोगे तो √2 कॉमन भी कर सकते हो, तो तुम्हारा क्या आ जाता है ये। ठीक है, अब ये नहीं कि इसको देखने के साथ लिख देना sin 75 डिग्री। सुन रहा ना, b = उसी तरह से क्या आ जाएगा, सुन रहा है। c निकालना है, cos c। अच्छा, उसके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी cos 60। तो a² + b² - c² / 2ab, ये तुम्हारा हो गया 1/2। a² + b² जब करेंगे तो 2 × 4 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखना 2 × क्या आ जाएगा, a + b² a - b² तो 2 × a² + b², 2 × 4 यानी कि 8 हो गया, 2 × 4 ही लिख दिए। और नीचे में भी 2√2 का स्क्वायर तो 8 ही हो जाएगा, -c² बाई 2 × इन दोनों का प्रोडक्ट 3 - 1 2, और नीचे में कितना 8, 4 × 2 = 8 यानी कि 1/4। ये तो 8 सेट कट गया, cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा। 1 मिनट, लो इसको भी काट दिए। ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, नहीं तो 2 किधर, 1/2। अच्छा हाँ, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4। तो c² ये छोटा सा क्वेश्चन में तुम लोग जो है
क्या? हाँ, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इफ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी, देन एंगल ए इक्वल्स टू व्हाट? ये किसी ट्रायंगल में हो रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी। ऐसे तो आईटीआई भी नहीं निकलेगा। आप देखो, अब तुम्हारे पास जैसे में ट्रायंगल में काम करना है, ट्रायंगल को भूलो, साइड में भी थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं? ए बाई के। ए बाई के। ये एक्चुअली में दिया क्या है? पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये बड़ा साइड है जो कि दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। तो ये तुम्हारा कितना है? 90 डिग्री। ये भी कोई क्वेश्चन था? हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन है। इफ, हाँ इसको करो, इसको करो। Then prove that ये कंडीशन दिए हैं, तो प्रूव करो। एंगल सी का वैल्यू या तो 45 होगा, नहीं तो 135 होगा। अब करो इसमें तुमको दिए 5 मिनट का टाइम। देखो इधर हम तुम लोग को हिंट दिए हैं कि तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक। तो पहला तो ये है कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखें, ठीक है? देखना इधर, ये जैसे हमें दिया है a4 प्लस b4 प्लस c4 इक्वल्स टू 2c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। याद रखना, हम बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्रिएट करो, तो तुम अगर इसको ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्रिएट कहाँ हो पा रहा है? ठीक है, जो फॉर्मूला आता है हमारे पास cos c का, यानी कि उसमें एक जगह c है, बाकी कहीं नहीं है। तो यानी कि C4 तो ऐसे बच जाना चाहिए, सिर्फ C4 जो यूज हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए कहीं पर C। बस सुन रहा है ना? तो दूसरा तरीका ये है शामिल करने का, इसको फिर इसमें सेट करो, डायरेक्ट इसी को सेट करो, और तुमको दिखाई भी दे रहा है 2 ये सब। सुन रहा है? सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर जब आएगा, यानी कि माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का जरूरत है, दोनों तरफ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो। अभी क्या हो गया? ए स्क्वायर हो जाएगा ना,
क्योंकि जो जो दोनों जो निगेटिव है उसमें दोनों में सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि सी स्क्वायर निगेटिव होगा, वही निगेटिव कर रहा है। समझ में आ रहा है? इधर क्या आ गया, होल स्क्वायर हटाओ, तो प्लस माइनस √2ab। क्या कुछ गलती कर दी है क्या? ठीक है ना, कुछ तो गलती हो गया, ऐसा कैसे आ गया? क्या लाना है? 45 ना। अच्छा हाँ, 2ab से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 2ab से। ये क्या हो गया, cos c इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1/√2। पॉजिटिव लेंगे तो c का वैल्यू 45, और निगेटिव लेंगे तो c का वैल्यू 135। ठीक है, तभी इस एक्सरसाइज में और भी बहुत कुछ बताना है, ठीक है, लेकिन फिर भी बनाना शुरू करोगे तो एक्सरसाइज 11A, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक आराम से बन जाएगा, 1 से लेकर के 15 तक आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ गए ना? ठीक है, इसका फोटो ले लो।